भारत के अलग अलग बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान मिलकर अडानी ग्रुप को अब तक 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज दे चुके हैं। यह अडानी ग्रुप को मिले कुल कर्ज का सिर्फ 36% है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज विदेशी सोर्स से भी लिया है। इन सबको मिला दें तो 31 मार्च 2024 तक अडानी ग्रुप पर 2,41,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। कर्ज कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये राशि उत्तर प्रदेश के पिछले 3 सालों में लिए गए कर्ज के योग के बराबर है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे पिछले सालों में अडानी को कितना कर्ज मिला, कौन से भारतीय बैंक हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप पर बड़ा दांव लगा रखा है, और सबसे जरूरी सवाल यह है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों का क्या हाल है, मतलब कर्ज जो लिया है वो चुका लेगी या नहीं। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोल्ड। साल 2023-24 तक अडानी ग्रुप ने करीब 2,41,000 करोड़ का कर्ज लिया है। इन्हें 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन को यूं समझिए, वो लोन जिसे वापस करने की अवधि 1 साल से ज्यादा होती है। ऐसे लोन अक्सर कंपनियां बिजनेस बढ़ाने या किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए लेती हैं। अडानी ग्रुप के कुल कर्ज का 92% यानी 2,22,000 करोड़ रुपया इसी रूप में लिया गया है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल लोन। ये वो लोन होता है जिसे वापस करने की अवधि 1 साल से कम होती है। इस कर्ज का इस्तेमाल अक्सर कंपनियां अपने रोजमर्रा के काम जैसे कर्मचारियों को सैलरी देने या रेंट चुकाने के लिए करती हैं और आमदनी होते ही इस कर्ज को चुका देती है। अडानी के केस में कुल कर्ज का 8% यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए इसी तरह के लोन में है। अब बड़ा सवाल यह है कि अडानी ग्रुप ने लॉन्ग टर्म लोन किन अलग अलग सोर्स से जुटाए हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा अडानी ग्रुप ने भारतीय बैंकों से जुटाया है, तकरीबन 75,800 करोड़ रुपए। इसमें भी अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा उधार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI से मिला है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, PNB और यस बैंक ने भी अडानी ग्रुप को समय समय पर बड़े बड़े लोन मंजूर किए हैं। लॉन्ग टर्म लोन के रूप में विदेशी बैंकों ने भी करीब 61,000 करोड़ रुपए कर्ज दिया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने काफी बड़ा अमाउंट कैपिटल मार्केट से भी उठाया है। कैपिटल मार्केट से पैसा उठाने के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। बॉन्ड्स में पैसा भुगतान की तारीख लिखी होती है। बॉन्ड खरीदने वाले को मूलधन के साथ निर्धारित ब्याज भी दिया जाता है। अडानी ग्रुप के भारतीय कैपिटल मार्केट से तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए और विदेशी कैपिटल मार्केट से 69,000 करोड़ रुपए जुटाए। ये तो बात लॉन्ग टर्म लोन की है। अब समझते हैं वर्किंग कैपिटल लोन को। तो जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं कि अडानी ग्रुप पर करीब 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज वर्किंग कैपिटल लोन के फॉर्म में भी है। लॉन्ग टर्म लोन की तरह ही वर्किंग कैपिटल लोन का भी सबसे बड़ा चंक यानी करीब 12,223 करोड़ रुपए भारतीय बैंकों से ही जुटाया गया है। बाकी 7,000 करोड़ रुपए तो कई अन्य छोटे छोटे सोर्स से जुटा लिए गए हैं। अभी तक SBI ने अडानी ग्रुप को करीब 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। करीब 9,200 करोड़ रुपए का कर्ज एक्सिस बैंक ने और 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज PNB ने दिया है। बैंकों के अलावा अडानी ग्रुप ने LIC से भी 5,790 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि भारत के बैंक और वित्तीय संस्थान ही नहीं बल्कि विदेशी NBFCs भी अडानी पर इतने बड़े बड़े दाव लगा रहे हैं। इसका सही जवाब मिलेगा अडानी ग्रुप की कंपनियों की वित्तीय स्थिति जानकर। पहले समझिए फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या कहते हैं। बेसिक लेवल पर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कुछ बेसिक पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे प्रॉफिट और सेल्स कितनी हैं, सालाना इनमें कितनी बढ़त हो रही है, कंपनी के शेयर्स का क्या हाल है, वगैरह वगैरह। तो चलिए सबसे पहले अडानी ग्रुप की कंपनियों का प्रॉफिट और सेल्स जान लेते हैं। कंपनियों का हाल जानने के लिए अक्सर 2 तरीके के प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला तरीका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन आसान है। साल भर में कुल कमाई से कुल खर्चा घटा दो। साल 2013 में अडानी ग्रुप की कंपनियों का कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 2,500 करोड़ रुपए था। ये 2022 तक बढ़ते बढ़ते करीब 14,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी साल 2023-24 में ये करीब 83,000 करोड़ रुपए हो गया। माने 1 दशक में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 गुना बढ़ गया। दूसरा तरीका है नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के दूसरे पैमाने नेट प्रॉफिट का हाल भी जान लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से टैक्स, कर्ज की EMI जैसे खर्च घटने के बाद जो असल बचत होती है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। साल 2009 में
अडानी ग्रुप का नेट प्रॉफिट करीब 500 करोड़ रुपए था। ये 2024 में 30,000 करोड़ के पार हो गया, यानी सिर्फ 15 साल में नेट प्रॉफिट 60 गुना बढ़ गया। ये तो हुई प्रॉफिट की बात। आप समझते हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स का क्या हाल है। अडानी ग्रुप की बड़ी कंपनियों पर नजर डालते हैं। ग्रुप की पेरेंट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को जनवरी 1999 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया था। तब इसका एक शेयर का दाम 6 रुपए था। 27 अगस्त 2024 को इसके शेयर की वैल्यू 3070 रुपए है, यानी 25 सालों में 50,620% की बढ़त हुई है। अडानी ग्रुप की एक और कंपनी है अडानी पोर्ट्स। साल 2007 में ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। महज 17 सालों में इसके शेयर का भाव 700% बढ़ा है। अगली कंपनी का उदाहरण तो और भी इंटरेस्टिंग है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कंपनी जून 2018 में लिस्ट हुई। मात्र 6 साल में इस कंपनी के शेयर प्राइस करीब 6300% बढ़े हैं। 29 रुपए का शेयर आज 1883 रुपए का है। इसके अलावा कुछ और भी है जिसे पता चलता है कि कंपनी कर्ज चुकाने में सक्षम है। आप जब भी कर्ज के लिए आवेदन करते हैं तब सबसे पहले बैंक आपकी आमदनी और आपकी संपत्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। स्वाभाविक है, बिना आमदनी के कर्ज चुकाया तो नहीं जा सकता है। वैसे ही कंपनियों के साथ भी किया जाता है। इसके लिए कंपनी के प्रॉफिट के मुकाबले कंपनी पर कितना कर्ज है इसे कैलकुलेट किया जाता है। इसे डेट टू एबिटा अनुपात कहते हैं। एबिटा यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड एमोर्टाइजेशन। इसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। किसी कंपनी के लिए यह अनुपात जितना कम हो उतना अच्छा होता है। पिछले 5 सालों में अडानी ग्रुप की कंपनियों का डेट टू एबिटा अनुपात लगातार घटा है। इसी की बात करते हुए गौतम अडानी ने 19 अगस्त को यह दावा किया कि ग्रुप के पास मौजूदा समय में इतना कैश है कि वे अगले 30 महीने तक की कर्ज की भरपाई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, अडानी का ये महल ताश के पत्तों का है या पत्थर की दीवारों का है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे और अपने चैनल द देशबोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।